everyone, this is Sana Khan, CEO at Hospital और पॉडकास्ट की एक और स्निपेट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में एक नई गेस्ट के साथ हाजिर हैं। स्किल्स गैला में आज पॉडकास्ट लाउंज में हमारे साथ बहुत सारे स्पेशल मेहमान आपको मिलेंगे, बहुत सारी लर्निंग मिलेगी। और सबसे मज़े की बात ये कि ये पॉडकास्ट हमने ख़ास तौर पर डिज़ाइन इसीलिए किए क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट नीशेस के, बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ और डिफरेंट बैकग्राउंड्स के साथ लोग आते हैं। आप उनकी लर्निंग से अपनी ज़िंदगी की लर्निंग कॉस्ट कम करते हैं, उनकी एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, उनके डूज़ एंड डोंट्स के बारे में जानते हैं और ज़ाहिर सी बात है कि उनकी निशेस के बारे में भी मज़ीद जानने का मौका आपको मिलेगा। तो पॉडकास्ट के साथ बहुत कुछ सीखने का मौका आपको मिलेगा। आज हमारे पास एक बहुत डायनामिक इंसान मौजूद हैं। हमज़ा एक कम्युनिटी के CEO हैं, लेकिन इससे पहले एक बहुत मज़े की बात कि दुनिया में जितने बड़े CEOs और बिजनेस टाइकून्स आप देखते हैं, फॉर्चुनेटली फॉर देम उनके लिए वो कॉलेज से ड्रॉप आउट्स होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ड्रॉप आउट होना या कॉलेज डिग्री को पूरा ना करना एक बहुत बड़ा टैबू अभी तक समझा जाता है, क्योंकि हम अभी तक डिग्री वर्सेस स्किल्स की बहस से नहीं निकल पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम ये रियलाइज़ नहीं कर पा रहे कि सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स स्कूल की और कॉलेज की डिग्री के अलावा भी बहुत ज़रूरी हैं। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ गोना हेल्प यू सर्वाइव इन द रैपिडली इवॉल्विंग इकोसिस्टम, स्पेशली आफ्टर कोविड। तो हमज़ा से सबसे पहले इसी बारे में बात करेंगे। हमज़ा, ये जो ड्रॉप आउट का वर्ड है पाकिस्तान की सोसाइटी में एक बहुत बड़ा टैबू या लेबल समझा जाता है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ऐसे लोग जो कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बाद एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं, उनका IQ और EQ दोनों शायद आम लोगों से बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं इसी पे बिल्ड करना चाहूँगी, आपके ख्याल में कौन सी ऐसी 2 स्किल्स हैं जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप या वर्क इकोसिस्टम में हेल्प करती हैं और वो कॉलेज की डिग्री के बगैर भी इक्वली गुड है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा कि जो ड्रॉप आउट जो हमारा टैबू बना हुआ है कि ये ड्रॉप आउट स्टूडेंट है एंड ही कांट डू एनीथिंग, ही और शी कांट डू एनीथिंग। और जो चीज़ हमने खुद फेस करी है, जब हम किसी को बताते हैं कि मैं एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट हूँ एंड आई बिल्ड दिस एजेंसी, तो वो लाइक ये समझते हैं कि इसके पास कोई स्किल्स नहीं होगी और ये शायद फ्रॉड कर जाएंगे हमारे साथ और इनको कुछ आता नहीं है, जस्ट एक सीट आ गई इनके हाथ में किसी। तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं जो ड्रॉप आउट है वो कुछ नहीं कर सकता। ही नोज ही हैज़ जस्ट टेकन द स्किल्स एंड उसके बाद इतनी नॉलेज आ गई है कॉलेज और यूनिवर्सिटी से कि वो अब कोई अपनी स्किल पॉलिश हो चुकी है और वो किसी भी काम कर सकता है। और मैं समझता हूँ जो ड्रॉप आउट है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूँ समझे कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ों में काम कर सकता है। इसमें से एक मेजर जो है वो रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट सेक्टर में भी जो है वो काफ़ी ड्रॉप आउट आपको मिलेंगे और वो इस सेक्टर में बहुत अच्छा अर्न भी कर सकते हैं और बहुत आगे तक जा सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए ई-कॉमर्स भी है, ई-कॉमर्स इज़ वन ऑफ देम, जिसमें ड्रॉप आउट्स काफ़ी आएंगे और वो बहुत अच्छा स्केल अप कर जाती है। यहाँ पे ई-कॉमर्स में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। आप चाहे किसी कंसल्टेंसी सर्विसेज में आ जाए, लाइक बिजनेस रजिस्ट्रेशन वगैरह में, या फिर अमेज़ॉन जो आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जिसका मुझे नाम हो गया और मिलीनियर बनने की बातें हैं, तो वो उस पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम हो सकता है जो ड्रॉप आउट्स कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हम तो स्किल वर्सेस डिग्री के बारे में हम बहुत बहस सुनते भी आ रहे हैं, बहुत सारी इस पे गवर्नमेंट लेवल पे कैंपेन्स भी चलती आ रही हैं जिसमें स्किल एनहांसमेंट की, सर्टिफिकेशंस की, शॉर्ट डिग्री प्रोग्राम्स की बात हो रही है। उसके ऊपर तो मैं खैर आपसे बात करूँगी, आपका टेक उस पर जानना चाहूँगी। लेकिन ई-कॉमर्स में ख़ास तौर पर पाकिस्तान में तो खैर अमेज़ॉन सिर्फ मशहूर हुई, लेकिन आप और मैं जानते हैं कि अमेज़ॉन इज़ नॉट दी ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे ई-कॉमर्स हो रही है। इसके अलावा भी दसियों प्लेटफॉर्म्स ना सिर्फ US बेस्ड बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं और बहुत छोटी क्वांटिटी में, शायद प्रॉबली जस्ट अ फ्रैक्शन 0.001% पाकिस्तानी शायद उस पर काम भी कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ इट। लेकिन ई-कॉमर्स में एक तो बिजनेस एक्यूमेन होना बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा कोई ऐसी एक सॉफ्ट स्किल जिसके बगैर ई-कॉमर्स नहीं चल सकती? देखिए, इसके लिए अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा 3 चीज़ ज़रूरी हैं यहाँ पे, जो कि है लर्निंग, सपोर्ट एंड कंसिस्टेंसी। लर्निंग पे अगर बात करें तो हमारे पास अगर कभी स्टूडेंट्स आए भी हैं या कोई यूनी के ग्रेजुएट्स भी आए हमारी एजेंसी में कि हमें ई-कॉमर्स में काम करना है, आप हमें बताएं क्या करना है जी। तो हम सबसे पहले इनको बताते हैं कि आप यहाँ पे एज ए इंटर्नशिप काम करें, ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड करेंगे एंड दे थिंक कि अगर हम ये 15 दिन में हमें ट्रेन कर देंगे तो अगले दिन जो है वो हमें 50,000 की हमारी सैलरी लग जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली। और ये हमारे साथ भी एक्चुअली हुआ है। सो आई थिंक कि जो भी ग्रेजुएट्स आते हैं या अंडर ग्रेजुएट्स हैं या जो भी आते हैं, तो उनको ये एक माइंड बना के आना पड़ेगा कि अगर लर्निंग का नाम लिया जा रहा है एजेंसी की तरफ से, कंपनी की तरफ से, तो लर्निंग का प्रोसेस जो है वो सिर्फ 15 डेज तक की हद तक नहीं होता। वो एक ट्रेनिंग दी जाती है आपको बेसिक, और लर्निंग उसके बाद असल आपकी शुरू होती है जब आप फिजिकली उस पर काम कर रहे होते हैं, किसी क्लाइंट के लिए या कुछ भी काम कर रहे होते हैं, और वो एक थोड़ा लॉन्ग पीरियड का टाइम होता है विच टेक्स अराउंड 1 year to 1.5 year। राइट। तो
ये हमारे स्टूडेंट्स को और आज की जनरेशन को मानना पड़ेगा, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा इस चीज़ की कमी है। उनके ब्रेन बहुत ज़्यादा वॉश कर दिए गए, मिलीनियर का नाम दिखा के कि मिलीनियर बन जाओगे, तो वो एक ब्रेन वॉश हो गया है सबका कि आज बैठे हैं और कल हम 1 लाख रुपए निकाल लेंगे अपनी सैलरी से और हम अपना एक बिज़नेस खड़ा कर लेंगे। सेकेंडली मैं बात करूँगा सपोर्ट पे। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं, और अगर मैं खुद अपनी भी बात करूँ तो सपोर्ट का इशू होता है कहाँ से, फैमिली की तरफ से। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है और घर वाले कहते हैं कि तुम्हारा अपने घर का बिजनेस है, तुम्हारे अब्बू कहते हैं ये बिजनेस है, तुम उसको क्यों ज्वाइन नहीं करते हो, और अगर वो बच्चा कहता है कि मैं जो है उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मुझे नहीं समझ आएगा और मैं मज़ा ही नहीं आएगा मुझे उस काम करने में, मुझे वो करने दिया जाए जिसमें मैं खुश हूँ, तो मैं समझता हूँ उसका साथ देना चाहिए इस चीज़ में, और वो उस चीज़ में स्केल अप कर जाएगा। जब उसको फैमिली सपोर्ट होगी तो डेफिनेटली उसका जो माइंड है वो रिलैक्स होगा, उसको ये होगा कि मुझे कोई पीछे सपोर्ट करने वाला बैठा हुआ है। अगर मैं डाउनफॉल भी आता है मेरा, तो मुझे कोई पीछे सपोर्ट करने वाला बैठा हुआ है, मुझे अकेला नहीं छोड़ा जाएगा इस चीज़ पे। सपोर्ट बाय फ्रेंड्स तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ फैमिली की हद तक ही रहूँगा इसमें, और क्योंकि फ्रेंड्स की सपोर्ट मैं नहीं मानता कि आजकल के ज़माने में होती है। वो डेफिनेटली आजकल जेलसी ज़्यादा है, सपोर्ट कम है। तो फैमिली की सपोर्ट होना लाजमी है इस चीज़ के लिए, और लर्निंग बहुत ज़रूरी है। तीसरी जो चीज़ आ जाती है वो कंसिस्टेंसी है। अगर आप समझते हो कि मैंने आज इतना ज़्यादा 6 महीने में नहीं अर्न किया है जो मैं एक्सपेक्ट करके आया था इस फील्ड के अंदर, तो ज़रूरी नहीं है कि आप आगे भी 6 महीने उसी अर्निंग पे रहोगे, आपकी डेफिनेटली बढ़ जाएगी। बस अपने आप को टाइम दें, अपने बिजनेस को टाइम दें, अपनी लर्निंग को टाइम दें, और अपने क्लाइंट को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें, तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट क्लाइंट आएगा वो उसकी रेफरेंस ही आएगा और आपकी अर्निंग जो होगी वो बढ़ जाएगी। अब हम इसको सिर्फ क्लाइंट तक भी नहीं रखते, अगर आप अमेज़न पे भी काम कर रहे हैं और आप कोई प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं, तो सिर्फ फ्रॉड इस चीज़ से बच जाए जी, आप सिर्फ फ्रॉड के वर्ड से बच जाए, फ्रॉड वाले कामों से बच जाए, आप देखेंगे आपका बिजनेस कैसे स्केल कर जाएगा। और मेरा इस चीज़ पे ही मानना है कि शॉर्ट इनकम की तरफ कभी ना जाएं, लॉन्ग टर्म प्लान पहले से बनाएं और लॉन्ग टर्म इनकम का ही अपने एक माइंड बना के रखें, तभी आपकी एक अर्निंग अच्छी होगी। जितना आप शॉर्ट टर्म की तरफ जाएंगे उतना फेल हो जाएंगे, और डेफिनेटली आप मार्केट में अपना एक नाम भी नहीं बना सकेंगे, और सेकेंडली आपकी वो अर्निंग नहीं होगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। डेफिनेटली इसके बाद फिर जो आप बोलोगे कि ये फील्ड ही बेकार है ई कॉमर्स की, और हमें तो बताया कुछ और गया था और मिला कुछ और यहाँ। बिल्कुल ठीक है, बहुत सैर हासिल तबसरा कर दिया हमजा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए। मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स जो चाहते हैं कि ई कॉमर्स में काम करें, और उनका हमेशा ये शिकवा होता है कि हमें कोई अच्छी बात बताने के लिए या अच्छा मशवरा देने के लिए रेडी नहीं है, कोई हमें गाइड नहीं करता। तो इस तरह की जो पॉडकास्ट होती हैं और ऐसे जो ट्रेनर्स हैं, जो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो लीडिंग बाय एग्जांपल, बाय डूइंग इट इन द फील्ड, उनसे सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनके काम को फॉलो नहीं करेंगे, उनसे सीखेंगे नहीं, तब तक मेरा ख्याल है कि आप हमेशा यही शिकवा करते रहेंगे, इसी रट में रहेंगे कि हमें कोई गाइड नहीं करता। तो ऐसे लोगों को सीक आउट ज़रूर करें, हमजा का काम फॉलो करें, जाके देखें लिंक्डइन पे, इनकी वेबसाइट सर्च करें, देखें कि वो क्या करते हैं, उनका जर्नी कैसा था, कितनी ज़्यादा मारें खाई होंगी हमजा आपने भी, और कितनी स्लीपलेस नाइट्स गुजारी होंगी जस्ट टू डिलीवर द प्रोजेक्ट। और ये जो झूठ और फ्रॉड की बात आपने की, आई वुड लाइक टू बिल्ड ऑन इट कि हम जब ई कॉमर्स की या फ्रीलांसिंग की बात करते हैं ना, तो इसमें जाहिर सी बात है कि कोई पर्टिकुलर डिग्री नहीं है जो यूनिवर्सिटी से लें कि जी आप एमएससी फ्रीलांसिंग है या आप एमएससी ई कॉमर्स कंसल्टेंसी है, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है हमारी बेसिक अपब्रिंगिंग और इखलाकियात और मॉरल वैल्यूज़ का बहुत बड़ा रोल है। और हम जब इतनी ज़्यादा रेड फ्लैग्स और अमेज़ॉन के बैन और इस तरह की चीज़ें सुनते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सारी बात है यही होता है कि आप झूठ भी बोलते हैं, आप क्लाइंट से उसे वो लंबी छोड़ते हैं, ओवर कमिट करते हैं और अंडर डिलीवर करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ई कॉमर्स फ्रीलांसर्स के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मैं ये चाहूँगी कि हमजा और मैं दोनों इस चीज़ को इंडोर्स करते हैं कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो आपका फिज़िकल बिजनेस है, फिज़िकल स्टोर है, ऑनलाइन है, कंसल्टिंग कर रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप कर रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी बेसिक वैल्यूज़ पे काम करें, अपनी इखलाकियात के ऊपर तवज्जो दें, देखें कि बिज़नेस कम्युनिकेशन और बिज़नेस एथिक्स दुनिया में कैसे प्रैक्टिस हो रहे हैं और पाकिस्तान उनको किस तरह से बेहतर कर सकता है, ताकि जब भी आप किसी इंटरनेशनल फोरम पर जाएँ काम करने के लिए या बोलने के लिए या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आपको शर्मिंदगी ना हो, बल्कि आप फ़ख्र से सर उठा के ये कह सकें कि मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ। बिल्कुल, और मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। मैंने कंसिस्टेंसी की बात करी थी, लेकिन उसमें अगर मैं अपने बारे में बताना भूल गया, वरना लोग समझेंगे कि सिर्फ वर्ड जानते हैं और बात करना ये जो पॉडकास्ट पे बैठे होते हैं वो जानते हैं। मुझे इस फील्ड में तकरीबन 4 साल होने वाले हैं, और जब मैंने यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हुआ था तो मैं पहले अपने फादर के साथ काम करता था, उनकी गारमेंट्स का उनका काम है, मैं उनके साथ होता था। वहाँ भी मैंने काम को हैंडल कर लिया था, लेकिन मुझे वो चीज़ मिल नहीं रही थी जो मैं चाह रहा था।
एक हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि यार मैं अच्छे से अच्छा कमाऊँ और अच्छी से अच्छी चीज़ करूँ, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी वो चीज़ मेरे लिए नहीं बन पा रही थी। तो मैं वहाँ से मूव आउट कर गया था। घर वाले भी मुझसे नाराज़ हुए थे इस बात पे और मुझे बहुत प्रेशर भी दिया गया था कि अपने फादर को दोबारा ज्वाइन करो तुम, जो कि मैंने नहीं किया था। मेरे पास एक टूटा हुआ लैपटॉप था और वो मेरे फादर का लैपटॉप था। वो तकरीबन 8 से 10 साल उस टाइम पुराना लैपटॉप था जब मैंने हाथ में अपने लिया था और मैंने वहीं से शुरू किया था। उसकी लिटरली कीज़ तक टूटी हुई थी, मैं वहाँ से ज्वाइन करा था। अम्मी के ड्राइंग रूम का टेबल उठा लिया था मैंने, उस पर लैपटॉप रखता था और बाकी ज़मीन पे बैठ के ऐसे काम कर रहा होता था। मैंने पहली सर्विस जो है वो अपनी क्लाइंट्स को दी थी, वो यूके में कंपनी फॉर्म करने की दी थी। और इसका ख्याल भी मुझे इस तरह आया था कि उस वक्त ड्रॉप शिपिंग का नाम आ रहा था, जो कि वेबसाइट के थ्रू होती थी, शॉपिफाई से। तो मैंने जो अब्बू की फैक्ट्री से कमाया था, जो मुझे वहाँ से एक सैलरी मिलती थी, मैंने वो सेव की हुई थी। मैंने वो वेबसाइट बिल्डिंग के लिए पैसे दिए और फिर इसकी मार्केटिंग शुरू कराई। मेरे साथ स्टार्टिंग में ही धोखा होना शुरू हो गया था। मुझे $5,000 का ऐसे ही उस टाइम नुकसान हो गया था। अच्छा। और मैं जो वहाँ से अर्न कर रहा था मैं वो वहाँ लगा रहा था। तो अब मुझे मार्केटिंग के लिए पैसे चाहिए थे, तो मैंने ये सर्विस मेरे जहन में आई थी, जो कि पहले मैंने अपने आप को ही दी थी। मैंने अपने लिए रजिस्टर करी थी कंपनी और उसको फिर मैंने मार्केट करना शुरू करा। वहाँ से शुरू किया था, वहाँ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, क्लाइंट्स मिले और मैंने अपनी फर्स्ट इनकम से अपना ही टेबल और अपनी कुर्सी बाय करी थी, ज़मीन से उठ के उस टेबल तक आ गया मैं। और इसके बाद मैंने तकरीबन 1.5 साल अपने घर पे काम किया है। उसके बाद जाके मैंने DHA में अपना ऑफिस ओपन किया था। Very nice. और उसके बाद जाके हमने टीम अपनी रखी थी और आहिस्ता फिर आपने बिल्कुल उसको सारी scale चीज़ें किया। भी तो बात सारी है कंसिस्टेंसी की है। हाँ। 4 साल में मैं आपको बताऊं तो लास्ट रमज़ान मेरा बिजनेस एकदम बंद हो गया था, टोटल बंद हो चुका था। मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं आ रहे थे, जो थे वो भी चले गए थे। उसके बहुत सारे रीज़न है, पॉडकास्ट आपकी शायद बहुत लंबी हो जाएगी वरना बताता मैं आपको सारी चीज़ें। तो लेकिन क्या हुआ कि हमने फिर वेट किया दोबारा। ज़ाहिर ईमान की बात है सारी, तो ईमान होना चाहिए बस अल्लाह पे आपका और डेफिनेटली पे स्टार्ट हो जाता है और थोड़ी सी वर्किंग आपकी अपनी होनी चाहिए जी। तो वो होता रहा और तकरीबन 6 महीने पहले जो है वो हमारा बिज़नेस दोबारा ग्रो कर गया और माशाल्लाह उससे ज़्यादा जो हम 2 साल पहले अर्न कर रहे थे या पिछले साल तक कर रहे थे उससे हम डबल ट्रिपल पे चले गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी बातें। और जितने भी स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं मैं सिर्फ उनको एक चीज़ बोलूँगा, बस शॉर्ट इनकम की तरफ मत जाओ, फ्रॉड की तरफ मत जाओ। जितनी भी टेक्निक्स आ गई है मार्केट में कि अमेज़ॉन से ऐसे कमा लोगे ऐसे कमा लोगे, ये टेक्निक इस्तेमाल कर लो, ड्रॉप शिपिंग के मामला में खास करके जो भी हैं उनसे बच के रहें बस और स्लोली एंड ग्रेजुअली आप ग्रो कर जाओ। हाँ, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। बिल्कुल वही बचपन की स्टोरी कछुए और खरगोश वाली दोबारा याद करा दिया हमजा आपने। लेकिन इस छोटे से वाक़े में बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है। आपको ये स्टोरी टेलिंग का और पॉडकास्ट का मकसद ही यही होता है कि आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखें, वो टांग तुड़वाए बगैर जो हम तुड़वा के बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो क्या सीखा, क्या अच्छा लगा, कमेंट में लिखें, ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो यहाँ पे पॉडकास्ट में आप गेस्ट देख रहे हैं उनके काम को फॉलो करना ना भूलें। कहीं ना कहीं से छोटी सी बात भी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।